अस्सलाम वालेकुम, मैं रिफत खुर्शीद गपशप विद रिफत के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हूँ। हसद, जलन और बदले की आग इंसान से सोचने समझने की सलाहियत छीन लेती है और बाज़ औक़ात इंसान रिश्तों के तकद्दुस को यूं पामाल कर देता है जिसकी कीमत वो तिल तिल मर कर सारी जिंदगी अदा करने पर मजबूर हो जाता है। यही कुछ आज की कहानी का हिस्सा है। हुआ कुछ यूं, लाहौर का रिहायशी शकूर एसी और फ्रिज का माहिर कारीगर था। अल्लाह ताला ने उसे 3 बेटे और 1 बेटी से नवाज रखा था, जबकि उसकी बीवी को आर्थराइटिस का इशू था। शकूर ने पहले अपने दोनों बड़े बेटों की शादियां की और उसके बाद उसने अपनी बेटी की शादी का इरादा किया। शकूर ने अपनी बेटी की शादी नज़दीकी गांव में अमीन नाम के एक लड़के से की, जिसका एक जनरल स्टोर था। अमीन अपने वालिदैन की इकलौती औलाद था। शादी के बाद अमीन की वालदा ने अपनी बहू की जिंदगी को अजाब बना के रख दिया। अमीन की वालदा उसे उसकी बीवी के खिलाफ भड़काती और सारा दिन उसकी किरदार कुशी करती, जिस पर अमीन गुस्से में आ जाता और सोचे समझे बगैर अपनी बीवी की खूब पिटाई करता। यूं अमीन की माँ अपनी बहू के खिलाफ अपने बेटे के कान भरती रही कि एक दिन तंग आकर अमीन ने खड़े पैरों अपनी बीवी को तलाक दे दी। जैसे ही शकूर की बेटी तलाक लेकर घर पहुंची तो शकूर की बीवी को हार्ट अटैक हो गया। माँ अपनी बेटी का ये दुख बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। बहरहाल 6-8 महीने के तवील इलाज के बाद वो घर वापस आई। इसी दौरान शकूर बदले की आग में सुलगता रहा। उसका ज़हन हर रोज नित नए प्लान बनाता। आखिरकार उसने अपना एक प्लान फाइनल किया, जिसमें उसने अपनी बीवी को भी एतमाद में लिया और अब वो घर से गायब रहने लगा। उसने अमीन की वालदा के साथ आहिस्ता आहिस्ता रवाबत बढ़ाए, क्योंकि वो जान चुका था कि वो पैसों की भूखी है। चुनाचे उसने अमीन की माँ पर डोरे डालने शुरू किए और उसको तहाइफ और पैसे भेजने शुरू कर दिए। यूं शकूर ने पैसे के बलबूते पर अमीन की वालदा को इस बात पे तैयार कर लिया कि वो अपने खामन से खुला लेकर उससे शादी कर ले। अमीन की वालदा जो एक करख्त मिजाज की खातून थी, उसने अपने खामन से तलाक लेकर खुद ही ऐलान कर दिया कि अब वो शकूर से शादी करने वाली है। उसके भाइयों ने और उसके बेटे ने कहा कि अगर तुमने ऐसा किया तो हम तुम दोनों को कत्ल कर देंगे, जिस पर वो गुस्से में बोली, मैं देख लूंगी कौन माई का लाल है जो शकूर को हाथ भी लगाएगा। मैं खुद अदालत जाकर आप सब लोगों के खिलाफ बयान दूंगी और आप सब लोगों को कैद करवा दूंगी। जिस पर वो सब लोग डर गए और यूं शकूर अमीन की वालदा को ब्याह कर ले आया। शादी के फौरन बाद ही शकूर ने अपनी बीवी को कैद कर दिया और 6 महीने उसे कैद में भूखा प्यासा रखा और उसे कहा कि तुमने मेरी बेटी का घर तोड़ा, तुमने मेरी नौजवान बच्ची को तलाक दिलवाई, जबकि उसकी उम्र तलाक के बाद आज 16.5 साल है। तुम्हें मेरी बेटी के साथ ये जुल्म करते हुए कभी शर्म ना आई? तुम्हें कभी ख्याल ना आया? अब मैं तुम्हें सारी जिंदगी यूं ही सूली पर लटका कर रखूंगा। मैं तुम्हारे पहले शौहर से बिल्कुल मुख्तलिफ हूँ। तुम अपने बेटे और अपने बहन भाइयों को देखने को तरस जाओगी। तुम्हें अपने किए की सजा सारी जिंदगी भुगतना होगी। जिस पर वो बहुत रोई पीटी और उसकी अकड़ काफी हद तक टूट गई। बहरहाल 6 महीने के बाद शकूर उसे वापस अपने घर में लाया। 4-5 लोगों के साथ उसकी मुलाकात करवाई और उसे कहा, ये वो 4-5 लोग हैं जो सारी जिंदगी तुम्हारा पीछा करेंगे। अगर कभी तुमने अपने बेटे को अपने घर बुलाया और कहीं भागने की कोशिश की तो तुम्हें फौरन गोली का निशाना बना दिया जाएगा। जिस पर आज भी वो औरत शकूर के साथ जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। कभी कभार वो छुप छुपा कर किसी जगह पर अपने बेटे से मिलने में कामयाब हो जाती है, लेकिन वो आज भी अपने किए की सजा पा रही है। सच है, जब आप किसी के लिए गड्ढा खोदते हैं तो डरिए उस वक्त से जब आप खुद ही उसमें गिरकर अपने अंजाम को पहुंच जाएं। ऐसी सूरत हाल में नदामत भी आपके गुनाह नहीं धो सकती और यूं आप अपने खूनी रिश्तों की खूबसूरती और उनकी खुशियों को मनाने के लिए जिंदगी भर के लिए महरूम हो जाते हैं। मेरे चैनल गपशप विद रिफत को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी कहानियों और वाकयात को शेयर और लाइक कीजिए। इंशाअल्लाह अगली दफा एक नए वाकये के साथ आपके सामने आऊंगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।